ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। While we are having our divine glories in place, we have talked about Ashwattha Sarva Vrikshanam Devarshinam cha Naradaha Gandharvanam Chitraratha Siddhanam Kapilo Muni Anantasyasmi Naganam Varuno Yadasamaham Pitrunam Aryamam Chasmi Yamasyamataham etc. And then we had studied Prahladasyasmi Daityanam Kala Kalayatamaham Murganam cha Mrugendroham Vainateyasya. We are seeing Pradhanyataha, the eminence of God in the material world, in the objective world. Now see, those who have rationally evolved, and I am not objectifying it, I am not defining it. One has to judge for himself. For ourselves, we can be our good judges. But for others, we should be zero. So when we are trying to understand and appreciate for ourselves the existence of the common denominator, we know that God is present. As I told you, ये भगवान की अभिव्यक्ति है, ये दुनिया, ये भगवान की निर्मिति नहीं है. It's the same thing as meditator and meditation. निर्मिति में भगवान अलग बैठ के खड़े हो गए. The judgment sit. And a simple mathematics tells that then we accept that God is finite. That's it. Accept it and go ahead. Finally, your joy is important, whether you believe God or not. Once somebody asked J. Krishnamurti, God is finite or infinite? He had a habit of saying like this, जानबूझ के. He used to give time as if he did not understand the question. Again, he would ask, the inquisitor would think that yes, probably he has clean bowled the stature of Jiddu. God is finite or infinite? And then he asked, are you joyful or not? So how beautiful the answer is. What do we want? If you want that God is, you are happy with saying God is finite, God is finite. In the search and research, we are lost. और इसीलिए कहा जाता है खोजो मत खो जाओ. Again the same thing, Advaitam Darshanam Jnanam. And hence God is expressing his presence, eminence in the material world, which is his own joyful manifestation. If you are convinced, friends, I am telling you, this 10th chapter is खत्म कब का. ठीक है, मौका मिलता है हमें एक दूसरे से बात करने का. गीता को स्कॉलरशिप में तो पकड़ो ही मत. दुनिया के ग्रंथ इधर उधर के हो सकते हैं, पता नहीं मुझे. स्कॉलरशिप तो हो ही नहीं सकती. वो आया इसलिए तो गीता सुगीता करता हुआ किमन नहीं शास्त्र संग्रह. और अगर ये मैनिफेस्टेशन है, समझ गया ना, हमें बहुत अंदर से समझना चाहिए वो. दैट्स व्हाई he used to say,
लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग आज के बाद चाहे मीटिंग्स में, मैंने तो अपने ऑफिशियल काम में चालू कर दिया, कोई भी हो, स्टूडेंट रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, शुरुआत चालू करना लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ, आधा काम खत्म हो जाता। लेट लव एंड लाइट प्रिवेल। तो गीता के लिए क्या कम वाद विवाद हुए? So we are, but Arjuna was rudimentary intellect at that particular time. Why it happened? Again देखो दोस्तों, एस्केपिज्म जो है ना इतना डेंजरस होता है, वो वहां हमारी सारी बुद्धि भ्रांति भ्रष्ट हो जाती है, सब सब। और जीवन का गणित अपनी धारा में बहता है, कोई गणित नहीं है। तुम कुछ खाओ कुछ पियो, इसका मतलब वो करना नहीं है, ये भी नहीं है। और इसलिए मैं हरदम कहता हूं, जीवन का गणित अपनी धारा में बहता है, बस उस वर्तमान की श्रृंखला में, वर्तमान में ही रहना है, दैट्स ऑल। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणाम च मृगेंद्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। सो दे, आपने एमिनेंस भी लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि किस तरह से नाग और सर्प में फर्क है। मल्टी हुडेड जो होता है वो नाग होता है, और सर्प जो होता है वो वन पॉइंटेड। तो वहां भी द्वैत और अद्वैत की बात है, आगे भी आज आने वाला है। द्वंद्व, द्वंद्व की जब बात होगी तो अब ये द्वंद्व की बात, ये सुख दुख मान अपमान, इससे बाहर आना है, वो नहीं, बहुत हो गया वो द्वंद्व की बात। वो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल दे सकते हैं। शरीराच्या स्तरावर थंड गरम, मनाच्या स्तरावर सुख दुःख, बुद्धीच्या स्तरावर मान अपमान। राम 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 राम। we'll see that shortly. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम। अब द्वितीय और आदिति ये सबको पता है, मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हम लोग ईश्वर की कृपा से भगवान की छत्र छाया में कई दिनों से भगवत गीता का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। और पहले 8 या 10 साल से हमने इतना डिटेल लिया है कि अब इस उदाहरणों में मैं ज्यादा नहीं, जहां सिर्फ गर्भार्थ छिपा हुआ है। द्वितीय का मतलब होता है टुकड़े करना, और आदिति होता है अद्वैत, जोड़ना। वन इज डिफरेंशिएशन, अनदर इज इंटीग्रेशन। And that is why in mathematics differentiation is an antithesis of integration. अब मैं प्रहलाद हूं, मैं प्रहलाद जैसा नहीं हूं, क्या बात है। प्रहलाद शास्मी दैत्यानाम, एक एक शब्द संस्कृत में सलाम उठकर खड़े हो जाए। आज तो मैं उठ नहीं पा रहा हूं, लेकिन उठकर खड़े हो जाओ और सलाम कर दो एक एक संस्कृत के शब्द को, जो शुद्ध रिप्लेस नहीं हो सकता। बाकी जगह क्या बोला है देखो, मैं ये हूं, मैं उसमें हूं प्राधान्यता, या मैं प्रहलाद में प्राधान्यता हूं, नहीं बोला है, मैं प्रहलाद हूं। क्योंकि इतना अद्वैत, क्या मैसेज है इसमें, इतना अद्वैत साध रखा था प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद ने। आपने सुना होगा जब भी प्रहलाद का नाम होता है उसके पहले भक्त नाम जोड़ा जाता है, भक्त प्रहलाद, भक्त हनुमान। हम लोगों की जो मगरूरी है, इंक्लूडिंग द स्पीकर, कि कई बार निकल जाता है मन से प्रहलाद हनुमान जी, भले जी वगैरह लगा देंगे, वो जी कहां से लगाएंगे भाई, यूपी के है क्या वो? तो ठीक है, लेकिन भक्त नारद की भक्ति की अपनी मिसाल है इनकी। तो पहला मैसेज ये है कि इतना अद्वैत की नारायण और श्वेत। मैं आपको कहता हूं जब भी नारायण सूक्त आप पढ़ोगे, प्रहलाद का स्मरण रखना, भक्त प्रहलाद का।
भगवान नारायण से जल्दी सामीप्यता, सायुज्यता, सालोक्यता, सारूप्यता प्राप्त हो सकती है। भक्त प्रहलाद ने जोड़ के रखा था। जैसे संत कबीर को हिंदू मुसलमान की एकता की दहलीज कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को हिंदू मुसलमान की एकता का दहलीज कहा जाता है, उसी प्रकार भक्त प्रहलाद इनको दैत्य और देवों के बीच में दहलीज कहा जाता है। ये दूसरा अर्थ है। तो नारायण, भगवान नारायण स्वयं प्रहलाद है। कालः कलयतामहम। नाउ टाइम, इस पे बहुत बात हो सकती है, आज नहीं होगी। एक डेफिनेशन टाइम की ऐसी है, इट इज बॉर्न आउट ऑफ हेट्रोजीनियस एक्सपीरियंस। आपके बाजू में कोई आपका दोस्त अच्छा बैठा हो, गपशप चल रही है, तो आप कई बार बोलते हैं, अरे 2 घंटे कैसे निकल गए, समझ में नहीं आया। उसी प्रकार से अगर आप जिस व्यक्ति को आप टालना चाहते हैं या जो व्यक्ति आपको टालना चाहता है, either way, never always take the things in your favor. There is height of optimism. तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो टाइम कटता ही नहीं है। So when there is homogeneous experience, to the extent we move towards homogeneity, to that extent time collapses. You all know that Einstein's relativity theory also is strong. So time is a born child of our mind. मैं सिर्फ काम की डेफिनेशन अभी कर रहा हूं, क्योंकि हमको इंटेलेक्चुअल चर्निंग नहीं करना है। मैंने आपको कहा इंटेलेक्चुअल्स कैन बी मिजरेबल, इंटेलिजेंट कैन नेवर. God gave me the opportunity, including myself. A number of times I myself became miserable. Whether I was intellectual or not is a different question. And where is mind? And if you do not know where is mind, don't give that definition which we have read, that it's a bundle of thoughts, and let us not put bundles over here now. Let us never have any definition which is only a definition. And the moment it is your experience, it is no more a definition. And as we know, it's like a roasted seed. The more the seed is roasted, it is no more, it can be sprouted. Seeds can sprout only when they are not roasted. And roasted thoughts means no mind. Amanaska. Manas bhajare guru charanam. Dustar bhava sagar taranam. Manas bhajare. हाँ, मैंने आपको कहा था, मन भजरे नहीं बोला है, बुद्धि भजरे नहीं बोला है, शरीर भजरे नहीं बोला है, आत्मा भजरे नहीं बोला है, आत्मा भजरे गुरुचरणम. आत्मा गुरुचरण को कैसे भज सकता है? आत्मा मीन्स व्हेन आई से it's in that omnijective and विश्वव्यापक concept and not that जीवात्मा. परमेश्वर मृतात्मा सद्गती देव. शाबास, तुमचेच ब्लेसिंग राहिले होते. आपल्याला बाहेर यावं लागेल आपल्यासाठी. अंडरलाईन दिस. आपण बाहेर येतो दुसऱ्यासाठी, आज जातो दुसऱ्यासाठी. ज्या दिवशी घरातली स्वयंपाक करणारी बाई विचारणार नाही कसा झाला स्वयंपाक, त्या दिवशी तिला एक तर स्वतःचा कॉन्फिडन्स आहे की छानच तिथं झालं असेल, किंवा तिचा इतका कमी कॉन्फिडन्स आहे की ती विचारण्याची हिंमत करत नाही. दोन्ही चांगलं आहे. इग्नोरन्स इज ब्लिसफुल. दोन्ही
मधली स्थिती बेकार आहे. आणि तुम्ही गंमत बघा. सो कालः कलयतामहम, पण एक पाहिलं असेल, तुम्हाला आठवत असेल, गीता में और एक चीज हमने देखी थी, कालेनाथ मणि विंदती. इन गुड टाइम एव्हरीथिंग हॅपन्स. त्याने असं नाही म्हटलं इन गुड टाइम एव्हरीथिंग गुड हॅपन्स. क्या बात है. इन गुड टाइम कोरोना हॅपन. In good time, there is a second wave. There can be third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. There can be pralay. There can be anything. Where is your GDP? I was telling you the joke. The same thing is repeating again. People have started jumping from 3.5 to 4. I'm talking in Indian context. And they have started worrying again now. Better start talking about God's divine plan rather than gross domestic product. Enough of these externalities now. A time for ourselves, by ourselves, within ourselves. Corona, friends, it's my expression, is a right way to have the judgment of for ourselves. Uddhared atmanatmanam na atmanam avasadayed atmaiva yatmano bandhu atmaiva. Nothing else. So kalaha kalayata maham is I am the time management among the time. Now this is something which is very, very important and subtle, which we need to understand. You know, who can manage time? Sir, those who have got time under their control. Okay, we go by the traditional definitions. Now, who can have time under control? There can be many answers for that. Simplest answer is when you are above time. अरे भाई, तुम हाई सीट पे बैठोगे तो सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करोगे. तुम हाई सीट पे बैठो तभी सबऑर्डिनेट सुन रहे. कौन सुनता है? एटलीस्ट 5 बजे तक सुनेंगे, उसके बाद तो नहीं सुनेंगे. कुछ लोग अंदर भी नहीं सुनते आजकल. रेस्ट्रिक्शंस भी आ गए. अगर मानो सब चीजें अच्छी है, मॉरल है, कोई किसी का अच्छा है गलत फायदा नहीं उठा रहा है, तो उसमें भी किसके लिए हो जाए? जो ऊपर है. अब टाइम के ऊपर है का मतलब क्या है? टाइम के ऊपर का मतलब जो सापेक्षता है, द्वैत है, उसके ऊपर है. अभी मैंने बिल्कुल सिक्वेंशियली आपको प्रूव कर दिया. हेट्रोजेनियस एक्सपीरियंस गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. दोन विपरीत अनुभवांमधलं अंतर म्हणजे काळ. ते अनुभव जर एकमेकांची घट्ट जवळ यायला लागले आणि एकमेकात मिसळायला लागले, तर वेळ हा कॉन्सेप्ट चालला जातो. आपल्याला अनुभव आहे. खूप दिवसांनी आईशी बोलला माणूस, दूर गेलेला. आता स्वप्न आहे ती सगळी. पण आपण सगळ्यांनी एन्जॉय केलाय आपल्या आईजवळ बसून. 4-4, 5-5 तास कसे निघून जायचे कळलं नाही. And hence God says that I am beyond time is, or I'm managing all the time is, the meaning is if you are one with God in the material world. विभूती दर्शन चाललं, विभूतीचं बाहेरचं वर्णन चाललं असल्यामुळे वी आर ओनली ट्राइंग टू फाइंड गॉड आउटसाइड. पहिला सगळं प्रकार झाले ना, तरी पण किंतु परंतु गेला नाही. आणि आता अजून 11व्या अध्यायात हेही जाणार नाही, तर फिजिकल लेवलला होणार आहे. ते मात्र आपण लवकर घेऊ, कारण खूप आता 12व्या अध्यायाची वाट
12व्या अध्यायात खूप काही आपल्याला एकमेकांपासून समजायला शिकायला परमेश्वराकडून मिळणार आहे. मृगाणांच मृगेंद्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणा. सिंहाची आया, त्याचा रुबाब, एक जगह भगवान की विशालता, कहीं सूक्ष्मता, कहीं अद्वैत दर्शन, कहीं ग्राहकता, कहीं सहकार्य, सहयोग, कोऑपरेटिव एंडेवर, ऐसे अलग अलग गुणात्मक दृष्टि से देखो, फिर उदाहरण दिए हैं, और उसमें मैं हूं या प्रमुखता मैं हूं, प्राधान्यता मैं हूं, ये भगवान ने बताया है. अभी ऊपर के दो एग्जाम्पल एकदम अलग थे, यहां पर से विशालता पे आ गए. सो द मीनिंग इज, नमन करा. जे मोठं दिसेल, विशाल दिसेल, नमन करा. फार मोठं मन लागतं, हो नाही ऍक्सेप्ट होत. आणि तुम्हाला गंमत सांगतो, जसं जसं वय वाढतं ना, तुम्ही एखाद्या छोट्या मुलाचं अक्षर पाहिलं चांगलं, त्याला म्हणाल किती छान आहे, खूप कौतुक कराल, चॉकलेट द्याल, काय द्याल, कारण तो तुमच्या कॉम्पिटिशन मध्ये नसतो. तुमच्या बरोबरच्या एखाद्याचं हँडरायटिंग चांगलं असेल, एक अतिशय साधारण उदाहरण देतोय मी मुद्दामच. अरे यार दोस्त, तेरा हँडरायटिंग क्या जबरदस्त आहे यार, क्या त्याला कुछ तो सिखाव, हे म्हणायला माणसाला खूप दिवस लागू शकतात. I told you we are deceased by calibrations and comparisons. तुलना और तोलना. आणि जेव्हा विशालकडे पाहायची सवय लागते ना, मला क्रिकेटची वाईट सवय तुम्हाला माहिती होतं, आता कमी झाली. आणि खूप लोक क्रिटिसाइज लहानपणापासून करायचे. पहिले अभ्यासाचे डोस द्यायचे, ते म्हणायचे काय ते लाकडाची बॅट आणि बॉल, तुझा अभ्यासाचा वेळ जातो. तेव्हापासून ते आतापर्यंत. आता काही जास्त बोललं तर मॅरेज इन्स्टिट्यूट वर येतं, म्हणून मी जास्त बोलत नाही. कारण जपून तर सगळीचकडे राहायचं असतं. मी त्यांना म्हटलं, माझा सर्वात चांगला अभ्यास क्रिकेट मॅच पाहताना मी ग्राउंडवर पण विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या पुस्तक घेऊन जायचो. लोक वेळ म्हणायचे, कारण कधी कधी मॅचची एक्झाम त्या जवळपास आलेली असायची आणि पाहिजे तर सगळे तेव्हा रणजी ट्रॉफी वगैरे पाहायचो. प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम काही नाही झाला ना, तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला ना. तुला माझ्या अभ्यासाची काळजी नव्हती. 100 एकालाच असते, लक्षात ठेवा. दुसरा आनंद दिसला, त्याचा आनंदाचा प्रकार काही असो, माणसाची सहज प्रवृत्ती आहे त्याला त्यापासून परावृत्त करायचं. लोग पूछते हैं संस्कार क्या देने चाहिए. अरे संस्कार वो अभी वो ठीक आहे, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती. ती मुलंही रटाळ, आपण सुद्धा, मी तरी अतिशय रटाळ लहानपणी प्रार्थना म्हणायचो. घाई घाईत सदा सर्वदा योग तुझा घडावा. आणि हळूच प्रार्थना म्हटली का आजी ओरडायची, मी न धुता आणि हातपाय न धुताच जर तिथून पळायचो. संस्कार अभी ये है कि विशालता देखने को बच्चों को सिखाया नहीं जाता है. पाठ करून गीता काही होणार नाहीये. विशालता, त्या आया बघा,
आणि नुसता श्लोकच आला तर मला मगाचपासून तेच आठवत आहे. मग आता डोकं कुठे कुठे आपण एन्व्हायरमेंटचे आहोत सगळे. मग ते एंडेंजर्ड स्पीसीज पासून दुनियाभरच्या गोष्टी लिंक करतात, दॅट इज डिफरंट. परंतु ऐसे जितनी भव्यता है, विशालता है, उसमें मैं हूं. और वैनते यश्च पक्षिणाम. आणि गरुड आहे, गरुडाबद्दल तर काय बोलायचं. आपल्याला अर्ध रामायण आपण जटायूच्या प्रसंगात कोणाच्या डोळ्यात अश्रू येत नाही असा कोणी नसेल. मी नेहमी म्हणतो, कोणी निर्दयी आहे का खरंच पाहायचं असेल तर जटायूच्या प्रसंगातूनही जो हृदय स्पर्शी, भगवान पूछ रहे हैं और जवाब आ रहा है कि अरे जिसके लिए ये पूर्ण जिंदगी तो सार है, अंते मती सा गति, और आप मेरे सन्निकट हो, अब क्या जी के और क्या जीना है. सो मी गरुडात आहे हे म्हणण्यात अगदीच आपल्याला सहज पटकनच कळत आहे की कसं काय, बिकॉज अँड ही सोर्स व्हेरी हाय. बघा, दोन प्राणी आहेत, हत्ती आणि गरुड. म्हणजे मी बिंग्स असं करतोय, तुम्ही नाही तर ते कॅटेगरीत मला टाकू नका. एक पक्षी आहे आणि एक हे लगेच एखादा तुटून पडेल. सूक्ष्म ते अतिसूक्ष्म आणि स्थूल पासून अतिस्थूल, हे जसं ये जैसा हाथी की सून, ये दोनों काम कर सकती है, उसी प्रकार से गरुड़ जी को भी ये वरदान है और दोनों ये बुद्धिमान है बहुत. तो मेरे ख्याल से ये एक अपने आप मिसाल है कि भगवान प्राधान्यतः गरुड़ जी में है. इसका जिक्र अगली बार रामायण में गरुड़ के प्रसंग के साथ हमें जरूर गीता माँ की भी याद जरूर आएगी. पवन पवतामस्मि, आखिरी 5 मिनट है. पवन पवतामस्मि रामस्य स्तुतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी. दोस्तों, आपकी उपस्थिति गुणात्मक, भावात्मक, ये इतनी एनर्जेटिक है. आई कैन चैलेंज ए डॉक्टर. मैंने जानबूझ के ऑक्सीजन 5:30 बजे देखा है. मुझे कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करने में इंटरेस्ट बचा नहीं है लाइफ में, लेकिन आज मैं मेरे लिए रिसर्च करने वाला हूं. और मुझे दुख हो रहा है कि मैंने 40 मिनट का क्यों रखा. अगर यही लिंक आगे चल सकती है तो 20 मिनट, ताकि अपना जो 1 घंटे का आज तक कभी नियम ये नहीं हुआ. सी, आई अंडर एस्टिमेटेड फर्स्ट माई ओन essential self and God's power. In fact, I am finding better, though it's only a third day. And if you don't have too important work hereafter for 20 minutes, and if the same link can work, I'm sure, why do you need in fact, next time you can have only one link for a better time, and we can do that, so that we'll have to This proceed. same link will, don't worry, this same link will work. Once this program ends, we can use the same link to go back into the same link. So the host has to start the meeting with the same link and we can join it again. Thank you, doctor. See, we have an immediate answer, shows that
Lord Krishna is present pramukhyatah in Dr. Sahab also. Pavanah pavatamasmi Ramah shastrabhutamaham Jashanam makaraschasmi srotasamasmi jannavi. See, among the purifiers, I am the wind. And among the warriors, I am Rama. Now, this is something where we need a very contemplative thought. We've been discussing about sanitizers these days. There is not a single day by a single person not talking about sanitization. Have you heard of people talking about अरे जरा खुल्या हवेत प्रकाशात ये? नवीन काहीच नाहीये, सगळ्यांना सगळं माहिती आहे. मुंबई अशा असंख्य शहरात तर शक्यच नाही, सगळ्यांना माहिती असून सुद्धा. एन्व्हायरमेंटलिस्ट सुद्धा 4 रूम, काही घरात अंधार येतो, कॉस्ट तेवढीच ठेवतात, लोकांना कळत नाही. 2 लाख कमी केले, नाही हा इकडला फ्लॅट 98 लाखाला मिळतोय, हा 1 करोड 2 लाखाला मिळतोय. अरे तो 1 करोड 10 लाखाला मिळू दे, तिथे हवा प्रकाश आहे. कॉन्सेप्ट्स. और गीता में जिक्र है, ये समझने के बाद अब और इंपॉर्टेंस आएगा ना, कि ऑफ ऑल द क्लींजिंग एजेंट्स आई एम द विंड. रामः शस्त्रभृतामहम्. Those who are wielders of weapons, I am Rama, hero of Ramayana. श्री भगवान रामचंद्र. जय बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय. You know, Valmiki is the first poet of this world. So Ramayana we can say as the first poem of this world. And hence the first character of this poem is Bhagwan Sri Rama. So I am the first. There are different meanings which we can draw. Jashanam makaraschasmi. I am the shark. Now shark is the most dangerous fish. There are 2 messages over here. कभी कभी खतरनाक चीज भी अपने को दिखी ना, तो उसमें भी भगवान प्राधान्यता है, ये समझ के उसकी घृणा नहीं करनी चाहिए. फिर से मैं वही कह रहा हूं कि शक्ति है, विशालता है, भव्यता है, ये सारा जहां जहां दिख रहा है वहां भगवान है. उसका उपयोग अगर वो प्राणी ठीक तरह से नहीं कर रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट है. वो भी अंत में भगवान की इच्छा है. जीवो जीवस्य जीवनम. दररोज काय तुम्हाला शार्क येऊन त्रास देतो का? तुम्ही त्याच्याकडे नाही गेले तर काय तुम्हाला शार्क त्रास देतोय? सो झषाणाम मकरश्चास्मी एंड स्रोतसामस्मि जाह्नवी. आपको जानू की सारी स्टोरी पता है. सेंट जानू who drank the Ganges dry, and later for the redemption of man, let it out to flow through his ears. Now we will not go into the stories. Srotasamasmi Jannavi.
श्रुति स्मृति पुराणोक्तम फल प्राप्त्यर्थम, पंडित को सुना है आपने, कर्मणा मम आत्मनः, त्यानंतर घरी पुजारी आला तर त्याला सहज दक्षिणा देऊ नका, तसेच देऊन द्या. जास्त असतील किंवा त्याची दया आली तर. दयाचं पात्र कोणीच नाही उरलंय आता, सांगतो जास्त. पण त्याला त्याच्या शब्दांचा आणि उच्चारलेल्या गोष्टीची किंमत, श्रुती स्मृती पुराणोक्तम फल प्राप्त्यर्थम, जाह्नवी का एक अर्थ ऐसा है, in our symbolism, which represents spiritual culture. वो तो सबको पता है. The wealth of rishi knowledge. Wealth of rishi knowledge as it reaches a seeker. Shruti. कहाँ? At his seat of meditation. Underline this. ऐसे किसी को भी रिविलेशन नहीं होते. हाँ, अपने यहाँ आजकल किसी को भी रिविलेशन होते हैं. प्रकाश दिसला, पहिल्यांदा दूर पळा कोणाला प्रकाश दिसला तर. प्रकाश असतोच, दिसेल कसा? Drinking at the foundation of knowledge to satiate the thirst of knowledge. Most important. बघा, एक तर रिझर्वायर पाहिजे. आज जल दिवस आहे. मला कंटाळा का आलाय सांगतो. The truth is being told to those who are truthful. I have not defined anything. If it is Bhagavad Gita, it is okay, because there cannot be a total summit till the end of this bodily living, wherein we can say now, really, even if it is Nashto Moha, it has to be there, that Nashto Moha, sustainably, as we popularly have embraced the word sustainable development. व्यावहारिक जगत में दोस्तों, सत्य वहीं पहुंचाइए जहां उसकी जरूरत है. आध्यात्मिक जगत में सत्य पहुंचाया ही नहीं जा सकता. उसको सिर्फ उजागर किया जा सकता है अपने लिए. तो स्रोत सामस्वी जाह्नवी का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये है, टोटली डिफरंट मीनिंग, की जिथून जे ग्रहण करण्यालायक आहे, योग्य आणि विपुल प्रमाणात, आणि ज्याची क्षुधा आहे, जिसको सही में प्यास लगी है, इन दोनों के बीच में जो धारा बहती है, ज्ञान धारा, वो मैं हूं. हाँ सर, यहां तो ऐसा लग रहा था कि गंगा, इसमें मैं गंगा हूं. अरे गंगा हूं तो वो तो पता है अपने को, वो भगवान इधर ऐसा खास क्या बताएगा. ठीक है, और अगर वो पता रहता तो मैली तो जरूर नहीं करते. सर हमने थोड़ी की, कानपुर वालों ने की लेदर डाल के. फ्लो ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ रिविलेशन एट योर सीट ऑफ meditation, and provided you are hungry for the same, thirsty for the same, that flow is myself. That is why revelations हा शब्द हलक्यात वापरायचाच नाही. Without reflection there cannot be revelation. अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो
धाताहम विश्वतो मुखा. Zabardast. I'm purposely speeding up, as do not forget, we have seen that God is everywhere. We are convinced that God is everywhere. Underline this. Maintain this conviction for ourselves. Point number 2. And in the light, joy and love of the common denominator which we are experiencing, the experiencer in us is trying to find out the experienced in the external world in the form of a larger manifestation of the already realized common denominator for us. I think I'm very explicit about what God wants us to convey to all of us Arjunas. Aksharanam Akarosmi. You know, friends, it's a very well, it's a known thing that without the help of vowels, words cannot be pronounced. We all know that. And of all the languages, Sanskrit, I am not talking about a Proudy Pandit भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करने. We are not interested in Vyakaran, but Sanskrit is particularly sweet. I first mentioned it. Otherwise, you know, the sweetness depends. You talk to a Tamilian, he'll say Tamil is the sweetest language. Talk to a Bengali, he'll talk. मुझे बहुत दिन राजस्थानी में कोई मिला नहीं था कि वो स्वीट लैंग्वेज. कुछ दिन पहले पिया और तब मुझे समझा कि द स्वीटनेस इज विद इन, द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. ये सब पता है यार, पर याद नहीं रहता. क्योंकि यार थारो प्रणाम मारो प्रणाम थारी सही सेठा सुनने में तो स्वीट नहीं लग रही थी, पर मैं समझ गया उस दिन कि भाई वो सोमन साहब तुम्हारा परसेप्शन है. उनको मारो प्रणाम में जो स्वीटनेस नजर आता है वो तो बट फैक्ट है कि नहीं बोलो. हजारों मेरे तमिलियन फ्रेंड ऐसे तमिल इज द बेस्ट स्वीटेस्ट लैंग्वेज. So therefore, to avoid that, I said I have no special when I say that Sanskrit, but it is particularly sweet because of the preponderance of a sound in it. Have logic, and logic means not the logic of your brain. There are two things about logic: existential logic and non-existential logic. One is constructive, another is deductive. The word a, there's a preponderance of this word a in Sanskrit. And if you contemplate further, you know, every letter in its combination is to be pronounced in Sanskrit with the sound a added to it. This is, as it were, you know, it lubricates the words, and consequently the language, you know, has no backfiring disturbances. अब मैं नहीं जानता हूं कितने मेरे दोस्त जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सिंपल भाषेत सांगायचं तर या ए शब्दामुळे एक सुंदर स्वीट फ्लो येतो संस्कृतला. अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वस्सामस्तिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो होगा. एक स्वीटनेस है फ्लो में, भले अपना आवाज स्वीट न हो, लेकिन अगर वो बात ही स्वीट है तो हमारे जैसे लोगों ने भी बोलने के बाद उसको स्वीटनेस आता है. So this is the beauty of A. And the sound A is not only the essence in each letter of a word, not only does it transcend or overflow,
but the sentences that flood, they create a very, very special effect, and therefore I am in that word letter A. संख्या दृष्टीने सुद्धा एचं फार महत्व आहे. तुम्ही सर्व धर्मात बघा, अल्फा बीटा अल्फा ए, अलिफ बे ते इस्लामिक ए, अब कड ए, ABCD ए. म्हणून गणपतीची नावं नंतर खूप झाली, ते सगळे अथर्व, ओंकार हे ओरिजिनल नाव आहेत गणपतीची. मग लोकांनी काय सगळं त्याला बदललं, त्याला काय अर्थ नाही. अशा ए लेटर मध्ये मी आहे आणि द्वंद्व हा सामासिकस्य च. आता थकवा जाणवतोय. मी उत्साहात म्हटलं आणि सहज घड्याळ पाहिलं तर बरोबर देवानी निभावला यज्ञ. तरी पुढची ओळ जी आहे द्वंद्व सामासिकस्य, कारण हा फार मोठा आहे ते. तो आपला द्वंद्व काय आहे, समास काय आहे हे बघायचं आहे. लवकरच आपण भेटू. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.